चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिसके लिए मांगा वोट वह राक्षस हजारों से दुष्कर्म करके भागा विदेश। कर्नाटक स्कैंडल पर भड़की प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में कथित स्कैंडल को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक तीर से दो निशाने साधे। सोमवार को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आजकल महिलाओं के मंगलसूत्र और गहनों की बातें करते हैं। वहीं कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी ने जिनके लिए वोट मांगा उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बारे में क्या कहते हैं। पीएम मोदी देश की करोड़ों महिलाएं जवाब मांग रही है। मंगलसूत्र पर बात करने से पहले देश की महिलाओं को जवाब दीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा के मुताबिक इतना भयावह काम करने वाले के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मन से वोट मांगा। वह आखिरकार इस पर जवाब क्यों नहीं देते? उनके पास तो हर जानकारी होती है कि कौन कहां क्या कर रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमित शाह एडिटेड वीडियो केस, तेलंगाना सीएम को समन। दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को 1 मई को बुलाया, अपना मोबाइल साथ लाने को भी कहा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को समन जारी किया है। दिल्ली पुलिस रेवंत से 1 मई को पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस ने रविवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। दोस्तों, वायरल वीडियो में अमित शाह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात करते दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज एजेंसी पीटीआई के फैक्ट चेक में यह वीडियो फेक साबित हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जयपुर, नागपुर, गोवा एक साथ कई एयरपोर्ट्स पर पहुंचे ईमेल, मिली बम से उड़ाने की धमकी। जी हां दोस्तों, जयपुर, नागपुर, कानपुर, गोवा समेत देश के कई हवाई अड्डों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये ईमेल सोमवार को रिसीव हुए। नागपुर एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक धमकी भरा ईमेल सोमवार सुबह 10 बजे के करीब मिला। यह ईमेल एयरपोर्ट डायरेक्टर आबिद रुई की मेल आईडी पर रिसीव हुआ। इस बारे में एयरपोर्ट के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को सूचित किया गया है। एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने धमकी भरे ईमेल की शिकायत नागपुर के सोनेगांव पुलिस स्टेशन में की। एयरपोर्ट की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। हालांकि दोस्तों, पुलिस को संदेह है कि यह एक फर्जी ईमेल है और अधिकारियों ने कहा है कि ईमेल भेजने वाले का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कनाडाई प्रधानमंत्री के सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। भारत ने कनाडाई राजदूत को तलब किया, कहा आप हिंसा उग्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, कनाडा के टोरंटो में रविवार को खालसा दिवस और सिखों का नववर्ष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के संबोधन के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भारत सरकार ने इस पर नाराजगी जताते हुए कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को विदेश मंत्रालय में तलब करके नाराजगी जाहिर की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए। इस तरह के कार्यक्रम को बेरोक टोक करने की अनुमति दिया जाना चिंताजनक है। कनाडा में एक बार फिर अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को राजनीतिक जगह दी गई। यह गतिविधियां भारत कनाडा संबंधों को प्रभावित करती है, साथ ही कनाडा में भारतीयों के साथ हिंसा के माहौल को बढ़ावा देती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दुबई में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, $35 अरब खर्च करेगा यूएई। 400 टर्मिनल गेट होंगे, हर साल आएंगे 26 करोड़ पैसेंजर। जी हां दोस्तों, यूएई की दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसका नाम अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। दोस्तों, अल जजीरा के मुताबिक इसे बनाने में $35 अरब यानी कि करीब 2.92 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने रविवार को सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नया एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा। हर साल यहां से 26 करोड़ पैसेंजर यात्रा करेंगे। यह प्रोजेक्ट दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू होगा। यहां 5 पैरेलल रनवे होंगे, यानी कि एक साथ 5 विमान यहां से टेक ऑफ या लैंड कर सकेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट पर 400 टर्मिनल गेट भी होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस ने कर्नाटक को भी अपनी लूट का एटीएम बना लिया। बागलकोट में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आजकल कर्नाटक के बागलकोट में मौजूद हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक को अपना लूट का एटीएम बना लिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास भी कहता है कि कांग्रेस आई तबाही लाई। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। ये चुनाव आत्मनिर्भर भारत की सिद्धि का चुनाव है। हमारा संकल्प है कि आने वाले कुछ सालों में भारत विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में बने। यह संकल्प छुट्टियां मनाने वाले पूरा नहीं कर सकते, मौज मस्ती करने वाले पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए विजन चाहिए।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की मुश्किलें बढ़ी, दिल्ली हाईकोर्ट ने अब्दुल रहमान को जारी कर दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सलीमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी अस्मा बेगम को एक मामले में नोटिस जारी किया है। दरअसल दोस्तों, दंपति के खिलाफ एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को धमकाने और हमला करने का आरोप है। इसी सिलसिले में पीड़िता की अपील मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी किया। यह मामला 2009 का है, जिस पर स्पेशल सांसद विधायक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए प्रोबेशन पर छोड़ दिया था। मामले में पीड़ित प्रिंसिपल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने आरोपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोदी पर 6 साल चुनावी बैन वाली याचिका कोर्ट में हुई खारिज। हाईकोर्ट बोला, पिटीशन कई कारणों से गलत, हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता एडवोकेट आनंद एस जोधले का आरोप था कि प्रधानमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग की तरफ से एडवोकेट सिद्धांत कुमार ने पैरवी की। कोर्ट ने कहा कि याचिका कई कारणों से पूरी तरह से गलत है। याचिकाकर्ता का मानना है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, लेकिन हमारे लिए चुनाव आयोग को किसी शिकायत पर कोई विशेष नजरिया अपनाने का निर्देश देना सही नहीं है। चुनाव आयोग जोधले की शिकायत पर कानून के मुताबिक एक्शन लेगा। हम ये याचिका खारिज करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच, एक की मौत, पिछले 36 घंटे से बारिश बर्फबारी जारी, कल भी यही स्थिति बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के सरबल इलाके में एवलांच आया। माछिल में भारी बर्फबारी के चलते बीते 24 घंटे में बर्फ की 12 से 15 इंच मोटी परत जम गई। अगले 8 घंटे में कई जगह पर भारी बारिश और ओला गिरने और ऊपरी इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 30 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की स्थिति बनी रहेगी। श्रीनगर प्रशासन ने लोगों को झेलम नदी और डल झील समेत अन्य नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। रामबन के करूल इलाके में 13 साल के एक लड़के की लैंडस्लाइड में मौत की भी खबर है। वहीं दोस्तों, रामबन में लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया। इससे पहले 26 अप्रैल को भी रामबन गुल रोड पर लैंडस्लाइड हुआ था। इसके चलते करीब 1 किलोमीटर तक की जमीन धंस गई और रामबन से 6 किलोमीटर दूर पैरनोट गांव में 30 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फिर भीख मांगने पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, दाल रोटी चलाने के लिए फैलाया हाथ, बोले जुलाई तक पैसा नहीं मिला तो भूखे मर जाएंगे। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने हालत से उभर नहीं पा रहा है। महंगाई और गरीबी से जूझ रहे देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर पैसा मांगने पहुंचे हैं। उन्होंने गुहार लगाई है कि देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और खर्चा चलाने के लिए मदद की दरकार है। इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मदद मांगने पहुंच गए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान 23 बार कर्जा मांग चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF की प्रमुख क्रिस्टालिया जार्जिवा से मुलाकात की और नकदी संकट से जूझ रहे अपने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक नए ऋण कार्यक्रम पर चर्चा की। UAE के रियाद में विश्व आर्थिक मंच की एक बैठक से इतर शरीफ ने 3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 24,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था हासिल करने में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधन निर्देशक जार्जिवा का शुक्रिया अदा किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ओला के CEO हेमंत बख्शी ने दिया इस्तीफा, जनवरी में ज्वाइन की थी कंपनी, IPO की तैयारी के बीच छोड़ी कंपनी। जी हां दोस्तों, शेयर्ड मोबिलिटी कंपनी ओला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेमंत बख्शी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस साल जनवरी में कंपनी ज्वाइन की थी। हेमंत बख्शी का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कंपनी अपनी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस शुरू करने की तैयारी कर रही है। इससे दोस्तों कंपनी के 10% कर्मचारी प्रभावित होंगे। मनी कंट्रोल ने अपने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर चीन में जल्द होगा लॉन्च। मस्क की यात्रा के समय कंपनी को मिली परमिशन, चीनी कंपनी बायडू के साथ हुई डील। जी हां दोस्तों, एलन मस्क की टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग FSD सॉफ्टवेयर चीन में जल्द ही लॉन्च होने वाला है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क को अपनी चीन यात्रा के दौरान दुनिया के सबसे बड़े ऑटो मार्केट में टेस्ला के ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम को पेश करने की परमिशन मिल गई है। दरअसल दोस्तों, ब्लूमबर्ग के मुताबिक US कार मेकर टेस्ला ने मैपिंग और नेविगेशन फंक्शन के लिए चीन टेक दिग्गज
बाइडू इंक के साथ डील की है। इससे टेस्ला के फुल सेल्फ ड्राइविंग यानी कि FSD सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हिमाचल बोर्ड 12वीं में छा गई बेटियां, 41 टॉपर में से 30 लड़कियां। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। रिजल्ट HBBOSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस साल 12वीं की परीक्षा 2 से 30 मार्च तक आयोजित की गई थी। इसमें 85,000 छात्र शामिल हुए थे। हिमाचल बोर्ड ने छात्रों के रिजल्ट के साथ साथ टॉपर्स की सूची, कंपार्टमेंटल परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। इस साल 12वीं का रिजल्ट 73.76% रहा। इंटर की परीक्षा 85,777 छात्रों ने दी थी, जिनमें से 63,092 छात्र पास हुए। वहीं दोस्तों तीनों स्ट्रीम में कुल 41 टॉपर हैं, जिनमें से 30 छात्राएं और 11 छात्र हैं। साइंस स्ट्रीम में 98.80 अंक हासिल करके कामाक्षी शर्मा और छाया चौहान ने टॉप किया। दोनों ने 500 में से 494 अंक हासिल किए।